छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। कैसे हैं बच्चे आप सभी? बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अध्ययन भी कर रहे होंगे। आज हम आपको अध्ययन के अंतर्गत रचनात्मकम कार्यम में चित्र वर्णन किस तरह किया जाता है, मतलब चित्रों पर आधारित प्रश्न वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। कैसे? चित्रवर्धन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे चित्र को सबसे पहले हम अच्छी तरह देख लें और वाक्य में हमेशा लट लकार मतलब वर्तमान काल का ही प्रयोग करें, है ना। और क्रिया प्रथम पुरुष की हो, जैसे कि अस्ति, स्तः, सन्ति, है, दो हैं, बहुत सारे हैं। और जैसे पठती, पठ धातु है तो पठती पठता, जो दिया गया है उसमें हम लट लकार की क्रिया का प्रयोग करें, है ना। जैसे खेलती, खेलता, खेलंती, वदती, खादती, लिखती, पठती, इस तरह। और अब जिस रूप में, आप ये ध्यान रखिए, कर्ता जिस रूप में होगा क्रिया भी उसी रूप में होगी। परिचयात्मक वर्णन में बच्चों देखो, जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाते समय हम सबसे पहले इसका परिचय देते हैं कि चित्र में क्या दिया हुआ है ना। तो किसका चित्र है या इस चित्र में क्या है, तो हम दो प्रकार से चित्र का वर्णन करते हैं। तो पहले हम जैसे कर रहे हैं कि इदम चित्रम, जैसे यहाँ कोई चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को देख करके हम बताते हैं कि यह चित्र अगर वन का है तो वनस्य चित्रम, तो इदम के साथ षष्ठी विभक्ति लगेगी, आप याद रखिए। इदम चित्रम वनस्य अस्ति। अगर उद्यान बगीचे का है तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, तो इदम के साथ षष्ठी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करेंगे। वैसे ही ये तो अगर मान लीजिए यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द कक्षा, कक्षा स्त्रीलिंग आया, तो अब यहाँ पे कक्षायाः चित्रम अस्ति, है ना। कक्षा, कक्षा का षष्ठी विभक्ति कक्षायाः हो जाएगा। इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह कक्षा का चित्र है। इसके अलावा हम इन शब्दों से भी बना सकते हैं, जैसे प्रदत्त चित्रे या अस्मिन् चित्रे। जब हम अस्मिन् चित्रे लिखते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं ना। देखो कैसे, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एकम वनम अस्ति, एक वन है। अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति, इस चित्र में उद्यान है, ठीक है। अब उसके साथ हम अव्यय पदों का प्रयोग इसलिए करना चाहिए बच्चों कि वाक्य को हम बढ़ा सकते हैं ना। जैसे कि अत्र है, अपि है, च है, इन सब शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि अत्र एका महिला अस्ति, अगर चित्र दिख रहा है, चित्र में हमने बार बार हम इस अस्मिन् चित्रे इदम चित्रे नहीं लिख सकते, तो हम वहाँ पर लिखेंगे अत्र एका बालिका अस्ति, अत्र एका महिला अस्ति, अत्र एकः बालकः क्रीडति या धावती, जो भी है, बहुत सारे हैं तो धावंती, ऐसे आप विभक्ति कर्ता और क्रिया के अनुसार आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अत्र एक विशालः वृक्ष अस्ति, यहाँ पे एक बड़ा वृक्ष है। अत्र केचन बालकाः खेलन्ति, यहाँ कुछ बालक खेल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही उपपद विभक्ति का भी प्रयोग हमें चित्र वर्णन के समय में या वाक्य निर्माण करते समय करना चाहिए। जैसे कि उभयतः परितः। अब मान लीजिए कोई चित्र दिया हुआ है और उस चित्र के एक वृक्ष है, वृक्ष के चारों ओर अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर, या लोग हैं, तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि वृक्षस्य परितः जनाः सन्ति, या कोई उद्यान है, बगीचा है, तो बगीचे के चारों ओर वृक्ष है तो उद्यानम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर नदीम उभयतः, नदी है तो उभयतः आया यहाँ पे, देखो परितः उभयतः आया, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया उपपद, ये आपको ये पता होना चाहिए, है ना, कि उभयतः के साथ नदी द्वितीय आएगी, तो नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। बालिका बालकेन सह क्रीडन्ति, जहाँ सह सार्धम साकम होता है, आपको पता है, वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगती है, तो बालिका बालकेन सह क्रीडति, बालिका बालक के साथ खेलती है। वृक्ष, यहाँ ऊपरी अधः षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पे देखो उपपद विभक्ति कैसे लगेगी? वृक्ष से ऊपरी खगाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। वृक्ष से अधः, वृक्ष के नीचे लोग हैं, इस तरह, ठीक है। और इसके अलावा देखो विशेषण शब्दों का प्रयोग विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार करें, है ना। जैसे कि देखो अनेके, अनेकाः, अनेकानि, तो आपको पता होना चाहिए अनेक जनाः यहाँ पे है, तो जनाः के साथ अनेके जनाः भ्रमन्ति। लेकिन बालिका अगर आएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिका के साथ अनेकाः बालिकाः
अत्र क्रीडन्ति। और यानानि, क्योंकि ये बहुवचन है, यानानि नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसके साथ अनेकानि यानानि मार्गे गच्छन्ति, अनेक यान वाहन, वाहनानि भी हो सकता है, यहाँ पे वाहन मार्ग से जाते हैं। ठीक है, तो विशेषण विशेष शब्दों का ध्यान रखें। हरित वृक्ष अस्ति, हरितौ वृक्षौ स्तः, तो यहाँ पे जिस विशेषण जिस रूप में होगा उसी के अनुसार, उसी के समान विशेष भी होगा। समझ में? विशेषण विशेष एक ही लिंग विभक्ति वचन में होते हैं। विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग, जैसे शांत, शनैः शनैः, उच्च, प्रसन्ना, इतस्ततः, इधर उधर, ऐसा सब कर सकते हैं। जैसे कि बालिका कोई लड़की जोर से गाती है ना, तो बालिका उच्च है गायति। लोग प्रसन्न है तो जनाः प्रसन्नाः सन्ति। गजः शनैः शनैः चलति, गजः हाथी धीरे धीरे चलता है ना। तो बालक शांत है, बालकः शान्तः अस्ति। संख्यावाचक शब्दों का भी आप लिंग को ध्यान में रख के करेंगे। अगर बालक है तो एकः बालकः, बालिका है तो एका बालिका, और अगर नपुंसकलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है तो एका बालिका, और अगर नपुंसकलिंग शब्द है तो एकम पुष्पम, एकम पत्रम, इस तरह आएगा। वैसे ही एक, दो और त्रय और चत्वारः के लिए ये 4 तक के ही लिंगों के अनुसार होता है। उसके बाद बाकी सब पंचम से एक समान लिंगों में, सभी लिंगों में एक जैसे होते हैं, लेकिन 1 से लेकर 4 तक के ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप ये याद रखिए। ठीक है, अब बाकी का तो आपको पता है कि चित्र वर्णन करते समय की जो मंजूषा में पद शब्द दिए होते हैं उनके अनुसार ही जो लिंग विभक्ति वचन दी होती है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसी के अनुसार करें। वाक्य बहुत छोटे छोटे बनाए, है ना। भाषा आपकी शुद्ध एवं सरल होनी चाहिए, ये याद रखिए बच्चों। तो चित्र आपको ऐसा दिया रहेगा और इस चित्र को देख करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि इस चित्र में देखो क्या दिया हुआ है। इस चित्र में यहाँ पे तालिका दी हुई है। चित्र सुदामा रुक्मिणी जलम सेवका सेविका आश्चर्यचकिता मिष्ठान्नानि फलानि साश्रु शालयति विप्रः दृश्यते। शालयति धोता है, इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए अस्मिन् चित्रे श्री कृष्ण सुदामाया मेलनम दृश्यते। कृष्ण और सुदामा का यहाँ पर मेल दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ कृष्ण सुदामा, कृष्ण जो है वो सुदामा के पैरों को धो रहे हैं, है ना। सुदामा या के आया यहाँ षष्ठी विभक्ति। रुक्मिणी च जलम ददाति, रुक्मिणी जो है वो देखो पात्र लेके जल दे रही है। एका सेविका फलानी आनयति, एक सेविका फल लेके आ रही है। और एक और से दूसरी जो एक है अपरा सेविका, तो दूसरी अपरा सेविका मिष्ठान्नानि आनयति, मिष्ठान मिठाइयाँ ला रही है। फिर सुदामा श्री कृष्ण से सखा अस्ति, दोनों जो श्री कृष्ण है सुदामा श्री कृष्ण के मित्र है। सुदामा एक निर्धन विप्रः आसीत्, विप्रः मीन्स होता है ब्राह्मण, एक निर्धन ब्राह्मण है। सेवकाः सेविकाः अतिथिं दृष्ट्वा, अब सेवक जो है सेविका अतिथि को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो आश्चर्यचकिताः सन्ति। श्री कृष्णस्य समीपे, कृष्ण के पास में जल पात्रम अस्ति, है ना। यहाँ ये पात्र है, इसमें जिसमें धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं उनके। श्री कृष्ण अधः उपविष्टति, अब देखो यहाँ पे श्री कृष्ण नीचे बैठे हुए हैं, है ना। तो ये चित्र का पूरा वर्णन इसमें आ गया। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ज़रूरी नहीं इस तारीख, यहाँ पे इससे संबंधित भी आप वाक्य बना सकते हो। इसमें लिंग विभक्ति वचन का आप शब्दों में चेंज परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको इसके अलावा भी कुछ चित्र आपको दिए जा रहे हैं, तो इन चित्रों को देख करके आप बनाइए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन आपको ऐसा रहता है आदोदत्त चित्र से वर्णनम मंजूषायां प्रदत्त पदानाम सहायता पंचवाक्येषु गुरु, 5 वाक्य आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ पर जो तालिका मंजूषा दी हुई है इसमें से देखो, अब ये चित्र जो दिया हुआ है ये उद्यान का, तो यहाँ पर इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, है ना। यह उद्यान का चित्र है। अत्र सूर्योदय भवति, यहाँ सूर्योदय हो रहा है। फिर आकाशे खगाः उड्डयन्ति, यहाँ पे खगा पक्षी उड़ रहे हैं। चित्रे बालकाः व्यायामम कुर्वन्ति, चित्र में बालक जो है वो व्यायाम कर रहे हैं। एक वृद्ध भ्रमति, अत्र 2 वर्तिके, 2 वर्तिके बतख यहाँ पे हैं, है ना। तो देखो यहाँ स्तः आया, 2 है इसलिए यहाँ पे स्तः आया। उद्यान शीतल वायु प्रवहति, बगीचे में शीतल वायु प्रवहति बहती है, बह रही है, तो ये भी वर्तमान काल में। अत्र वृक्षाः अपि सन्ति, यहाँ पर वृक्षाः है भी है। मैंने बताया था कि आप अव्यय पदों का प्रयोग करिए, तो यहाँ पे अत्र आ गया, अपि आ गया। अत्र यहाँ पर वृक्ष, देखो वृक्षा बहुवचन में, सन्ति भी बहुवचन में। वृक्षस्य अधः बालकाः बालिकाश्च व्यायामं कुर्वन्ति, यहाँ वृक्ष के नीचे बालक और बालिकाएं जो है वो व्यायाम कर रही हैं। ठीक है, आप इसको एक वाक्य भी बना सकते हो। वृक्षस्य अधः बालकाः व्यायामं कुर्वन्ति, वृक्षस्य अधः बालिकाः अपि
व्यायामं कुर्वन्ति। वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के में पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको आशा करती हूँ ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों। सभी आप 2 चित्र आपको दिए गए हैं, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए और वाक्य बनाइए। ठीक है।